सो लाइक क्या कभी तुमने गौर किया है कि तुम्हारे खुद के कभी बिलीव्स होती ही नहीं है? लेजिट खुद के कोई बिलीव्स नहीं होते, सारे बिलीव्स सोसाइटी से बोरोड होते हैं। जस्ट लाइक कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ये कह दिया कि XYZ चीजें ऐसी होती है, स्कूल में पढ़ा दिया कि नहीं बेटा ऐसा ही करना है वैसा ही करना है। तुम्हारे खुद के कोई बिलीव्स होती ही नहीं है। एंड क्या सोचो, लाइक हमेशा लाइफ में ये होता ही है, एक प्रॉब्लम ऐसी स्टिक कर जाती है जिसे सोसाइटी ने कभी सॉल्व नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हर पर्सन डिफरेंट होता है, सो हर पर्सन की डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। एंड उसी को लाइक सोसाइटी ट्राई करती है कि वो प्रॉब्लम को किसी ना किसी वे से, लाइक जो सोसाइटी के रूल्स हो गए कि भाई परदादा विदाता ऐसे किया करते थे वैसे ही करना होता है, वही सारे थिंकिंग को फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रेक करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रो ये सबसे कोर है मेंटल मॉडल का, ठीक है? इतना ये गौर से सुनना। फर्स्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के सबसे ब्रेक डाउन करते हुए फंडामेंटल पे जाओ, लाइक द ग्राउंड टू जीरो पे जाओ। जो भी एजम्पशन है, लाइक इधर हो ना तुम, आजू बाजू यहाँ पे जो भी एजम्पशंस है, जो भी कुछ है कि इसने क्या किया उसने क्या किया कुछ तीसरे ने कुछ किया, नहीं, वो पॉइंट के जीरो पे आओ। एग्जाम्पल पे बात करें, सो लाइक जैसे कि एलोन मस्क से बात करते हैं, ठीक है? कि इलेक्ट्रिक कार तो महंगी होती है भाई, क्योंकि सारी कार्स महंगी होती है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार तो महंगी ही होगी, है ना? ऑब्वियसली। बट वहीं पे ये एजम्पशन है कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार्स महंगी होगी, तो इसने एलोन मस्क ने टारगेट कैसे किया कि लाइक चलो हम बात करते हैं फंडामेंटल से, कार्स बनती कैसे है, बैटरीज लगती है उसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग XYZ जो भी सारी चीजें। तो उसने क्या किया, उसने जो सोसाइटी ने जो भी किया है कि लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है वैसा कौन कर रहा है, नहीं, उसने ये सब कुछ किया ही नहीं। उसने क्या किया, लाइक फंडामेंटल बेसिक चीज पे आया, द ग्राउंड ट्रूथ, द ग्राउंड रियलिटी। वहां पे आने के बाद फिर वो ऊपर गया, अपवर्ड्स गया। एक बार अगर फंडामेंटल ट्रूथ मिल गया, अगर तुम्हारा बेस लाइक अपने सोसाइटी के इजी भाषा में अगर तुम्हारा बेस पक्का है तो तुम्हारी इमारत तगड़ी खड़ी होगी। लाइक यही स्टेट करता है। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, पता है? हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है भाई, वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए। इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिटजिनी का। सो फिटजिनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है, पता है क्या? ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है? एवरी टाइम पे, हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई। AI अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से एंड पता है, तुम सोचते रहोगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ा थोड़ा महंगा महंगा, नहीं नहीं भाई, 1000 रुपया। जाओ एक बार चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। सो लाइक चलो अभी लाइक सही में फर्स्ट प्रिंसिपल को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते सी। लाइक एक बात करो, सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन जो अपन लाइक एवरी सोसाइटी ने ये रख के रखा है कि भाई सेफ जॉब ले लो, जिंदगी बढ़िया है क्या नहीं? मस्त पैसा आता रहेगा मंथली, बढ़िया से डेस्क वाला जॉब कर लो, सॉर्टेड है। बट यही सारे इसकी रियलिटी क्या है? जॉब क्या है? वैल्यू फॉर मनी। मतलब लाइक तुम वैल्यू दोगे, उससे तुम्हें पे होगा। वैल्यू कहाँ से आती है? तुम्हारी लर्निंग्स है, तुमने कितना पढ़ा है, तुम्हारे पास नॉलेज कितना है, उसके बाद तुम वर्क कितना कर सकते हो, ये सारे लेवरेज पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, हम सेकेंड लेयर पे आ गए, ठीक है? अब ये है नॉलेज गेन करना, लेवरेज करना। फिर ये कहाँ से आएगा? एक कोई एक्सपर्टीज, एक किसी चीज में एक्सपर्टीज होना। चलो इसके बाद आ जाते स्किल्स पे, ठीक है? स्किल्स उसके बाद कौन सी रिलेवेंट है, कौन सी मुझे पसंद है, उस पे फिर आगे, ठीक है? अबे मुझे मिल गया क्या टॉपिक, XYZ टॉपिक मुझे करना है, ये स्किल पढ़नी है। ये स्किल पढ़ने के बाद मेरे को अच्छी मैं लेवरेज गेन कर लूंगा, अच्छा पढ़ जाऊंगा, किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाऊंगा अगर मैं वही चीज रिपीटेडली करते गया। एक बार एक्सपर्ट हो गया तो मैं वैल्यू गेन कर लूंगा, वो वैल्यू का मेरे को पैसा देंगे। जस्ट लाइक कि सी, जैसे कि एक और एग्जांपल, सी लेट्स से सोसाइटी ने एक और भाई झाटू सा ये करके रखा है कि ब्रो तुम क्या कर लो, डिग्री बिग्री कर लो, एग्जाम दे दो, डिग्री ले लो। नहीं,
क्यों डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसे सीखने मिलता है। सीखने से क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्रॉब्लम सॉल्व अच्छा करने के लिए क्या, लाइक ठीक है इसलिए मैं स्लो जाता हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, चिल चिल, आई नो मैं स्लो जाता हूँ, थोड़ा सा स्लो जाता हूँ। प्रॉब्लम क्या है अपने पास? सोसाइटी ने क्या अजम्पशन स्टेट करके रखा है कि भाई फिनिश द सिलेबस टेक द डिग्री। जीरो, फिनिश करो सिलेबस फटाफट से एंड डिग्री ले लो। बट ये पढ़ाई और करियर में क्या इंपॉर्टेंट है? लर्निंग इंपॉर्टेंट है। लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ गए। प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेटर कैसे किया जाता है? प्रैक्टिस से, फीडबैक से। फीडबैक और प्रैक्टिस कैसे आती है? एक चीज को अच्छे से रिपीटेडली 1% बेटर होने से। एंड ये आ गए तुम ग्राउंड रियलिटी पे कि तुम्हें क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट पकड़ना है, उसे लाइक धीरे 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 एवरी डे बेटर बेटर करते जाना है। तो ये सारा ये फंडामेंटल हो गया, एंड देन यू गो अपवर्ड्स टू फिनिश द डिग्री। सी फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना दिमाग के लिए एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंसिव चीजें ही तुम्हें लाइफ में लेवरेज देती है। जस्ट लाइक कि इसीलिए लाइक हर कोई पर्सन फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं जाता, क्योंकि जो सोसाइटी ने, क्योंकि वो इजी है ना भाई, लोगों ने बताया कर लिया, क्या ही ज्यादा झंझट ही नहीं है। इसी वजह से जो हमाल है, मतलब लाइक जो वर्क ऐसे उठा के वर्क करता है, जो अपना नहीं क्या मिस्त्री विस्त्री ये सब लोग रहते हैं, वो सोचते नहीं है, वो उनके पास थिंकिंग वो अरे नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल इधर काम नहीं आता। सी ऑब्वियसली, सी आई नो ऑब्वियसली कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना लाइक मेंटली एग्जॉस्टिंग है। हर किसी को ब्रेक थ्रू करना, फंडामेंटल्स तक जाना, हर किसी का ट्रुथ फाइंड करना, लाइक ये सही में मेंटली एग्जॉस्टिंग है, एंड ये एक्सपेंसिव है भाई दिमाग के लिए। इसीलिए हर कोई सोचता नहीं है, जो सोसाइटी ने रखा है उसी वजह से चलता है भाई। 2 साल जेई कर दो, फिर इंजीनियरिंग कर लो, फिर क्या है, पैसे ही पैसा है, सोसाइटी ने रख के रखा है। बट अगर कोई ये वे को ब्रेक थ्रू नहीं करेगा, तभी जाके कुछ क्रेजी सीट होगी ना। वही इफ लाइफ सही में तुम्हें लाइफ में कुछ क्रेजी करना है, तो तुम्हें सोसाइटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन तो करने पड़ेगा ना। सिर्फ तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा। आंसर मिलने के लिए क्वेश्चन तो करने जरूरी है। वो क्वेश्चन करना जरूरी है जिसका आंसर तुम्हें नहीं पता, बट वो आंसर अगर मिल गया तो तुम्हारे सामने और 4-5 क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, एंड ये लूप चलता रहा। तो इसमें पता है कि ये इतना क्रेजी लूप है क्वेश्चन एंड आंसर वाला, जो आंसर नहीं मिल रहा वो आंसर का क्वेश्चन फाइंड करना, ये इतना पुश करता है कि तुम्हें वो डोपामिन हिट होता है, एंड वो लॉन्ग लाइक शॉर्ट टर्म वाला डोपामिन नहीं, ये लॉन्ग टर्म वाला डोपामिन रहता है। एंड ट्राई करना बस एक बार, हर एक कोई ना कोई तो प्रॉब्लम लेके उससे एक बार ब्रेक करने का ट्राई करना फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से। एंड लाइक सी लास्ट में ये बोलूंगा कि ध्यान रखना कि क्या पता आगे तुम्हें लाइफ में ये कब मेंटल मॉडल काम आ जाए।